क्या सच में केवाईपी बंद होने वाला है? निश्चय 3 में क्यों बंद किया जा रहा है? हमारा ये एडमिशन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है जो लग रहा है कि इसे एक तरह से तो बंद ही कर दिया है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना एडमिशन हो रहा है। नीतीश कुमार का 2016 से चला आ रहा ये ड्रीम प्रोजेक्ट सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बंद होने के कगार पर है। क्या अब बिहार की युवाओं को फ्री कंप्यूटर सीखने का मौका नहीं मिलेगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 3 महीने से केवाईपी में नामांकन रुका हुआ है और किसी भी स्टूडेंट का केवाईपी में नामांकन का प्रक्रिया पूरा नहीं हो पा रहा है। 4 महीने से एडमिशन नहीं हो रहा है और डीआरसीसी को भी एडमिशन पर रोक लगवा दिया गया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और आखिर क्या है सम्राट चौधरी का इसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक? जानेंगे सभी चीजों को विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार से किसी भी तरह जुड़े हैं, चाहे आप छात्र हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके परिवार में कोई युवा हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसने लाखों युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर आज वह योजना अचानक बंद होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी के अंतर्गत कौशल युवा कार्यक्रम यानी केवाईपी को लॉन्च किया था। कौशल विकास करने, कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चीज की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। एक तो उसको कंप्यूटर पर काम करना आ जाए, दूसरी बात है संवाद कौशल, हिंदी के अलावा कुछ अंग्रेजी भी बोलना वो सीख ले, और तीसरी बात व्यवहार कौशल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बिहार के युवाओं को फ्री कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण और संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग देना, ताकि वे रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। सीधा शब्दों में कहें तो केवाईपी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्किल बनाकर उन्हें नौकरी और करियर के लिए सक्षम बनाना था। पिछले 10 वर्षों से 25 लाख से भी ज़्यादा युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया और अपने कौशल को विकसित किया। बिहार की यह पहली ऐसी योजना थी जिसमें धर्म या कास्ट, जाति को लेकर के किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं था। पहली योजना थी जिसमें कोई कास्ट, कोई बैरियर नहीं था। सभी लोगों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा 240 घंटे। सभी जाति और धर्म के युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दिया जाता था और यह योजना इतना सराहनीय रहा कि इस योजना की नकल दूसरे राज्य भी करने लगे। बिहार में इतना पॉपुलर हुआ कि दूसरे स्टेट भी इसकी नकल करने लगे। मगर अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्च 2026 के बाद इस योजना के तहत न तो एडमिशन लिए जा रहे हैं और न ही प्रशिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 4 महीने से एडमिशन नहीं हो रहा है और डीआरसीसी को भी एडमिशन पर रोक लगवा दिया गया है। क्या बिहार की युवाओं को फ्री कंप्यूटर सीखने और स्किल ट्रेनिंग का अवसर नहीं मिलेगा? क्या एक ऐसी योजना जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को नई दिशा दी, उसे बिना किसी स्पष्ट घोषणा के ही समाप्त किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सरकार की ओर से इस योजना को बंद करने के संबंधी कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी योजना का संचालन एकदम बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत यह योजना शुरू किया गया है और चलाया जाता है। BSDM यानी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अधिकारियों का यह कहना है कि 7 निश्चय 3 में केवाईपी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसके भविष्य को लेकर के विचार किया जा रहा है। मगर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर 7 निश्चय की अन्य योजनाएं अभी भी जारी है तो फिर केवल केवाईपी को ही क्यों रोका जा रहा है? क्या युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना को बंद करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं माना जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का सपना था कि बिहार का युवा आत्मनिर्भर बने, रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें और अपने कौशल के दम पर आगे बढ़ें। केवाईपी को इसी सोच का एक मजबूत आधार माना जाता था। ऐसे में अगर यह योजना वास्तव में बंद होती है तो इसका सीधा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्राइवेट स्कूलों या संस्थानों में महंगी कंप्यूटर और स्किल ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं।
यही वजह है कि आज बिहार के कई युवाओं में इस योजना को लेकर के चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है। मगर दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर केवाईपी के बंद होने के पीछे असली वजह क्या बताई जा रही है, सरकार की क्या तैयारी है और क्या भविष्य में यह योजना दोबारा शुरू हो सकती है या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार में अभी तक 1833 सेंटर अप्रूवल है, जिसमें से 1731 सेंटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सेंटर ओनर और केंद्र संचालक का कहना है कि हर एक सेंटर में कम से कम 8 से 10 स्टाफ काम करते हैं, जिससे 1700 सेंटर पर अगर बात करें तो 17 से 18 हज़ार के आसपास स्टाफ हो जाएंगे। और अगर एक परिवार में 5 से 6 मेंबर भी होते हैं तो अगर यह योजना बंद होता है तो तकरीबन 1 लाख लोगों के आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। 1700 सेंटर है, 1700 को 10 से तो मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, प्लस उतना लगभग 1 लाख परिवारों को उससे मैनेजमेंट नुकसान पहुंचेगा और लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आइए आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। अक्टूबर 2016 में जब यह योजना शुरू हुआ था, तब से 2025 तक ये प्रोजेक्ट MKCL कंपनी को दिया गया था, जो एक महाराष्ट्र की कंपनी है। मगर 2025 के बाद बिहार गवर्नमेंट ने MKCL से इसका कॉन्ट्रैक्ट छीनकर दूसरी कंपनी यानी स्कूल नेट को दे दिया गया। तब से यानी दिसंबर 2025 से लेकर के जब तक 2026 में पढ़ाई हुई है, तब तक कोई ना कोई समस्या और गड़बड़ी आते ही रही है और फिर उसके बाद विभाग ने इसमें नामांकन ही रोक दिया। और सबसे बड़ी बात, पिछले 4 महीनों से सेंटर और सेंटर में कार्यरत सभी टीचर का पेमेंट भी रुका हुआ है। केवाईपी सेंटर और ऑनर का कहना है कि पहले जो भी डिपार्टमेंट का फैसला होता था, हम लोगों को पहले बताया जाता था और हम लोग उसमें साथ देते थे, मगर यह अचानक बंद कर देने पर हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया। हम लोग केवाईपी पार्टनर हैं। लोग को जो भी बातें होती थी पहले बताई जाती थी, मीटिंग। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ यह योजना बंद करके युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? केवाईपी शुरू होना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।